जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जिस भी विष्णु भगत ने एकादशी का व्रत रखा है उन भक्तों के लिए प्रस्तुत है तुलसी माता की कथा। एकादशी का व्रत रखने वालों को द्वादशी के दिन व्रत का पालन करने से पहले तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारा व्रत भली भांति पूरा होता है। तो शुरू करते हैं कथा। बोलो तुलसी माता की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम था शंखचूड़। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंखचूड़ ने कहा कि यदि आप मुझसे आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कई जगहों की यात्रा करने के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे गणेश जी को तपस्या करते हुए देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उससे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी ने क्रोधित होकर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से तुमने नाराज होकर गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और ही क्रोधित हो गए कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ जलंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री हरि नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुग्ध हो गया
और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम है इसका स्वरूप। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नर नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता और ना ही मारा जा सकता जब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है। इसीलिए इसे ना तो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर बना रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि सामने कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता था। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान है।
इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था वह कवच नष्ट हो गया, शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत उसे समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है, तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदय विहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम्हारे आदर से विराजमान होगी। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी, उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा अर्चना में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है। भगवान श्री हरि के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग जरूरी होता है। ये थी तुलसी माता की कहानी जो आषाढ़ माह में तुलसी पूजन के समय सुनी जाती है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किस तरह एक बुढ़िया को तुलसी पूजन करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरलो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींच कर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूं। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती। तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गाट की माला फेरती थी जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का वेश धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है तुम जाओ देखो।
तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूँगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालक की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। माँ तुलसी की तीसरी कहानी। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण गांव वालों ने इसका नाम कृष्णाबाई रख दिया। वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने, खाना बनाना यही काम करती थी। कृष्णाबाई रोजाना फूलों की माला बनाकर दोनों समय भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों तक कान्हा जी से बातें करते रहते। तो गांव के लोग सोचते कि ये बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान जल्दी जल्दी इकट्ठा किया। गांव वालों ने पूछा कि तुम सामान इकट्ठा करके कहाँ जा रही हो, हमारे घरों का काम कौन करेगा। तो बुढ़िया बोली कि कल रात सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी परले होगी, पास वाले गांव में चली जा। तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो पहले तो थोड़ी पागल थी, अब लगता है सारी ही पागल हो गई। तो बुढ़िया ने कहा कि आप लोग भी ऐसा करो, सारा सामान इकट्ठा कर लो और चलो अपने दूसरे गांव में चलते हैं। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता जोर जोर से ढाके लगाता। इतने में कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गए। तो सारे लोग हंसने लगे। कृष्णाबाई जैसे ही जाने लगी, गांव की सीमा पास करने ही वाली थी, तभी कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई कि अरे पगली, जाकर अपनी झोंपड़ी में से वो सुई ले आ जिससे तू मेरी माला बनाती है। तू वो सुई नहीं लेकर आएगी तो मुझे माला कैसे पहनाएगी। तो यह सुनकर कृष्णाबाई तो बेचैन हो गई और तड़प गई बुरी तरह से कि मुझसे यह इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को झट से रोका और कहा कि मैं अभी आती हूँ, और झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए खूब मजाक उड़ाते। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के घास फूस तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू इतना परेशान क्यों हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो कृष्णाबाई ने कहा अच्छा चल, अपने गांव की सीमा पार कर। गांव वाले ने वैसा ही किया, लेकिन क्या, जैसे ही बुढ़िया की गाड़ी सीमा पार हुई तो पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भगत था। येन केन प्राकरेण भगवान ने उनकी भी रक्षा की। इस तरह से जो भी मनुष्य तुलसी मैया की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चौथी कहानी। एक ब्राह्मण था, वह रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यही पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा होता हूँ तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वो चोर भी वहाँ पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरा जवाहरतों से लदा रहता है, अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं।
चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो वहाँ से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो। तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। आज मेरा ये संकल्प है कि मैं आज उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा, रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए। अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। ये सोचकर वो जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसके चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए, पर उसके मुंह से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा। तो अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहाँ आ गए। और वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसी को लूट के आया हूँ और ये आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला और तुझ जैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है। तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों वहाँ से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, तो यहाँ पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर फिर कांटों से लूलूहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्ण कन्हैया को पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने झुककर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली।
लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा दी। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, पीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई वर्त कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर वर्त कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी द्वादशी के दिन तुलसी पूजन में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। आपको जरूर पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हो तुलसी माता की, जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।